नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके इन तमाम बेहद बड़ी खबरों को जानिए। ईवीएम को लेकर हंगामा तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दिया मोर्चा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज करवा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा हैशटैग भी सपोर्ट राहुल गांधी। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर जानते हैं जो कि ईवीएम को लेकर है। हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। ईवीएम को मोदी या शाह के घर में रहने दो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। ईवीएम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये बयान है। बोले, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हमें तो बैलेट पेपर पर विश्वास है। छोटे तबके के लोगों का जो वोट हमें मिल रहा है वो फिजूल जा रहा है। हम दूसरी विपक्षी दलों से भी बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी जन आंदोलन चलाएंगे। दोस्तों, 29 नवंबर को कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की एक बैठक बुलाई है। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार और ईवीएम के विषय पर चर्चा संभव है। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर एकदम से आंदोलन के मूड में दिखाई दे रही है। आप भी मानते हैं इस प्रकार का आंदोलन करने से बैलेट पेपर से चुनाव होना एक दोस्तों सही विकल्प होगा, तो वीडियो को लाइक करके जरूर समर्थन दर्ज करवाइएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। संसद में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिखे। दोस्तों, संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जो काफी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। लोग या ना माने कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाएगी। एक बार फिर से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की दो टोक दोस्तों बोले हैं। क्या एक पार्टी तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले को सुने? उद्धव सेना के आरोप पर डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ पे दोस्तों बयान देते घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि चंद्रचूड़ बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं है। दोस्तों, लोग लिख रहे हैं कि वह क्या इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं कि वे नहीं जानते कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। न्यायपालिका की भूमिका यह है कि वह बिना किसी दबाव या प्रलोभन के न्याय करे। वह न विपक्ष की भूमिका निभाए और न ही सत्ता पक्ष के चाकर की तरह काम करे। दोस्तों, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, चंद्रचूड़ जानते हैं कि उनके अपने फैसलों की वजह से उनकी छवि सत्ता के चाकर बनी है, इसीलिए वह सफाई देते घूम रहे हैं। या फिर यह संभव है कि अगले असाइनमेंट के लिए भूमिका तैयार कर रहे हो। वे राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, हालांकि जहां वे बोल रहे थे उसका विषय कुछ और था, मगर मन का यहाँ पे दोस्तों उनका विषय कुछ और था। आपको बताते चले, उद्धव सेना ने लगातार आरोप लगाए थे कि सुनवाई नहीं की गई, नहीं तो आज महाराष्ट्र में स्थिति कुछ और होती। संजय राउत हमलावर हुए थे डीवाई चंद्रचूड़ पर, और अब दोस्तों उसी पे सफाई देते घूम रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, राहुल गांधी हमलावर दिखे हैं पीएम मोदी पर। संविधान दिवस के अवसर पर बीजेपी को घेरा आरएसएस और निशाना रहा पीएम मोदी पर। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो वह जो कुछ रोज कहते हैं वह कभी नहीं करते। संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान तालकटोरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो भी दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग की बात करता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है। जब माइक बंद हो जाता है तो यहाँ पर लोगों की आवाज उठाना मुश्किल है। माइक बंद हुआ तो बहुत सारे लोग आए और मुझसे कहा कि जाएं और बैठ जाएं। राहुल गांधी बोले, मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा, जितना चाहे माइक बंद कर लो, जो बोलना है बोलूंगा। दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अब संभल के लिए निकल गए हैं। जी हां दोस्तों, संभल में हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी नजर बनाए हुए थी। राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि राहुल गांधी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संभल पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ सपा सांसद इकरा हसन का आया बयान, बोली है भाजपा के लोग संभल में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे और दिल्ली में संविधान दिवस मनाने का ढोंग कर रहे हैं। सपा सांसद का ये बयान है दोस्तों, संभल में जो पूरी हिंसा भड़की उसको लेकर। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज
एक और याचिका खारिज हुई है। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। दोस्तों, याचिका में मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं को भी चुनाव लड़ने से रोका जाए, अयोग्य करार दिया जाए। दोस्तों, सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने ईवीएम पे लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाया। अब जगन मोहन रेड्डी आंध्र का चुनाव हारे तो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे याचिका ही खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो ईवीएम फ्रॉड पे दोस्तों अब जन आंदोलन तेज होने वाला है। आपको बताते चले, एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता रोहित पवार बोले हैं कि जो ईवीएम महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल की गई वह विशेष तौर पर गुजरात से आई थी। वह बोले कि अब समझ में आया कि महायुति की इस प्रचंड जीत का रहस्य क्या है। यहाँ पे पूरा इलेक्शन हाईजैक कर लिया था महाराष्ट्र में बीजेपी ने। दोस्तों, देख सकते हैं अब यहाँ पे एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात भी कही जा रही है एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दोस्तों एकनाथ शिंदे के पास है 3 विकल्प, जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में अब यह तय हो गया है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को बीजेपी स्वीकार करने वाली नहीं है। अजीत पवार के संकेतों से साफ लगने लगा है कि अगर भाजपा देवेंद्र फडणवीस को अगला सीएम के रूप में नामित करती है तो अजीत पवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट अनावश्यक रूप से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, चुपचाप सत्ता में भागीदारी के नाम पर भाजपा के सीएम को स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, आपको बताते चले, आज राजभवन पहुंच के एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है राजनीतिक गलियारों में। यही संभावना जताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक दो दिनों में सीएम पद की शपथ लेंगे। शिवसेना शिंदे व अजीत पवार गुट को डिप्टी सीएम की कुर्सी से काम चलाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि दोनों दलों को महत्वपूर्ण विभाग मिल जाएं। दोनों की नजरें गृह व वित्त विभाग पर होंगी। दोस्तों, ये ताजा अपडेट थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बीच कन्हैया कुमार का दिखा दम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की कराई वापसी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम 2024 का ऐलान हुआ। दोस्तों, इस चुनाव पर सबकी नजरें थी। आखिरकार इस इंतजार को खत्म करते हुए एनएसयूआई ने डीयू अध्यक्ष पद पे अपना कब्जा जमा लिया। आपको बताते चले, एनएसयूआई के रौनक खत्री डीयू अध्यक्ष बने हैं। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा कन्हैया कुमार का है। दोस्तों, भले ही उन्हें महाराष्ट्र में करारी हार मिली हो, लेकिन कन्हैया कुमार ने डीयू के इस चुनाव में अपना पूरा दम दिखा दिया। बीजेपी समर्थित छात्र विंग एबीवीपी का यहाँ पे सफाया हुआ है। दोस्तों, हार हुई है। इसी के साथ दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो एक एक करके आप सभी ने जाना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को, जिससे कि सभी तक बड़ी खबरें पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।